सो 5 साइंस जिससे कि पता चलता है यू आर नॉट मैच्योर। एंड अगर इसमें से एक भी साइन तुम में है देन सॉरी बट यू नीड टू ग्रो अप। ओके सो फर्स्ट, इनएबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ द लोग अपनी कमी या गलतियां को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा है तो तुम उस बात को इग्नोर करने लगते हो, नहीं तो फिर तुम खुद को डिफेंड करने लगते हो। ऐसा अगर तुम करते हो तो तुम बहुत बड़े डम्ब हो। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा है देन उसको अपना फ्रेंड बना लो। एंड अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करते देन दे डोंट डिजर्व टू बी योर फ्रेंड। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम परफेक्ट हो, तुमसे भी काफी सारी गलतियां होती होगी। एंड अगर कोई उन गलतियों को हाईलाइट कर रहा है, वो कोई भी हो, उसके वजह से तुम इम्प्रूव हो सकते हो। तुम उन बातों को अपॉर्चुनिटी मान सकते हो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियोस में कुछ ऐसा लगता है जिसको कि तुम क्रिटिसाइज करते हो देन फील फ्री टू क्रिटिसाइज मी, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा बेटर कंटेंट बनाने के लिए। सेकंड, इम्पल्सिवनेस। जो इम्पल्सिव लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रोड पे जा रहे हैं, उनकी किसी से भी थोड़ी सी बहस हो गई तो वो उससे लड़ाई कर लेते हैं। वो रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते। अगर मैं अभी इंस्टा चला रहा हूँ तो हो सकता है कल मैं क्लास टेस्ट में कम मार्क्स लाऊं। मैं अभी रोड पे गालियाँ देता हुआ चलूँ तो एरिया में मेरी एक बैड इमेज बन जाएगी। एंड मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बोलते हैं आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। थर्ड, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग इमैच्योर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी चीज़ की। जैसे कि वो हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे पे शिफ्ट करने लगते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो वो अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि उनके पास लैपटॉप नहीं था पढ़ाई करने के लिए, उनके बाकी फ्रेंड्स के पास था। एक मैच्योर इंसान अपने और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो हमेशा हार्डवर्क करता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करनी है, ना कि एक इमैच्योर इंसान की तरह जिसे कि अपने पेरेंट्स से डिमांड करने की आदत हो चुकी है। ओके सो फोर्थ, यूजलेस आर्ग्यूमेंट। ये बात तुम सबको पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हें अपनी एनर्जी, टाइम और पॉजिटिविटी को रूइन नहीं होने देना है तो तुम्हें फालतू बहस में नहीं पड़ना चाहिए किसी से भी। और मुझे लगता है कि ये गलती तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। अगर तुम्हें किसी की बात गलत लगती है तो तुम उससे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हो। तुम सामने वाले को बोलने लगते हो कि तुम्हें उससे ज़्यादा पता है एंड उसे भी सेम लगता है कि उसे तुमसे ज़्यादा पता है। एंड ऐसे ही करते करते तुम दोनों के रिलेशंस भी खराब होते हैं, तुम में बहस ज़्यादा होने लगती है एंड कभी कभी तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें ऐसे आर्ग्यूमेंट में बढ़ना है या फिर तुम्हें इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझाओ मत किसी को, उसी इंसान को समझाओ जो तुम्हारी बातें समझना चाहता हो, नहीं तो बाकियों को समझाने से कोई फायदा नहीं है तुम्हें। फिफ्थ, लैक ऑफ एम्पैथी। मैच्योर लोगों को दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखते हैं एंड इसी वजह से वो कभी भी अच्छे बिजनेसमैन या फिर लीडर नहीं बन पाते। उन्हें समझ नहीं होती कि किसके पास कैसे बोलना चाहिए। कभी कभी उनकी बातों से किसी को बुरा भी लग सकता है और इस वजह से वो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि वो कभी दूसरों की पीओवी से बातों को देखते ही नहीं है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं। सो इन लास्ट मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर ये साइंस तुम्हारी भी लाइफ में है तो तुम इन्हें इम्प्रूव करो। बाय।